हेलो दोस्तों, सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वेग और त्वरण। आइए देखते हैं सबसे पहले वेग क्या है, त्वरण क्या है। अच्छा, वेग किसे कहा जाता है? वेग जो है एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम लोग वेग कहेंगे। वेग जो है एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग का सूत्र क्या है? वेग इक्वल टू विस्थापन बटे समय। इसका परिभाषा हम लोग क्या कहेंगे? एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम लोग क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। ठीक है। वेग जो है यह एक सदिश राशि है। वेग जो है सदिश राशि है। वेग जो है इसका SI मात्रक क्या है? मीटर सेकेंड। ठीक है। इसकी विमा की बात की जाए, विमा क्या है? विमा L/T-1। विमा कैसे हम लोग निकालें? मीटर किसका है? दूरी क्या है? दूरी का इंग्लिश क्या होगा? लेंथ का पहला लेटर होगा L, इसलिए पहला लेटर है L। समय किसका है? ये सेकेंड किसका है? समय का है। तो समय का इंग्लिश क्या होगा? टाइम का पहला लेटर क्या है? T, इसलिए दिए T। तो यहाँ पे था L/T, T को ऊपर ले गए इसलिए L/T-1 दिया गया। हम लोगों ने बीमा के बारे में बहुत ही अच्छा तरीका से पढ़े हैं, बीमा कैसे निकाला जाता है। अगर जो छात्र छात्राएं अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो देख लेंगे। इससे आप लोगों को बीमा के बारे में बहुत ही अच्छी तरीका से नॉलेज आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे त्वरण क्या है। त्वरण जो है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। आप लोग गाड़ी तो चलाते होंगे, तो गाड़ी में जो एक्सीलेटर झाड़ते हैं ना, बस वही समझे त्वरण है। बस माइंड पे ये बैठा लेंगे, जो हम लोग एक्सीलेटर देते हैं वही त्वरण है। जैसे यदि 40 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से हम लोग अगर चल रहे हैं, गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, अगर 40 या 39 कर देते हैं या 41 कर देते हैं, ठीक है, 39 करते हैं या 40 करते हैं, तो क्या होता है? वेग में परिवर्तन होता है। क्या होता है? वेग में परिवर्तन। जैसे ही वेग में परिवर्तन हुआ तो त्वरण होगा। अगर वेग में परिवर्तन नहीं हुआ तो त्वरण नहीं होगा। बस इसको देख लेंगे। जब तक वेग में परिवर्तन नहीं होगा तब तक त्वरण नहीं होगा। तो त्वरण क्या है? त्वरण जो है वेग में परिवर्तन की दर है। त्वरण की बात की जाए, त्वरण जो है त्वरण है वेग में परिवर्तन की दर है। परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं।
कहते हैं। वेग में परिवर्तन द्रव क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन ए इक्वल टू वेग में परिवर्तन v माइनस यू बटा टी, ये आपका हो गया सूत्र, जहाँ पे ए इक्वल टू हो गया त्वरण, v इक्वल टू हो गया अंतिम वेग, अंतिम वेग, यू हो गया प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, टी हो गया समय। ये अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग क्या है? जैसे गाड़ी हम चला रहे हैं, मेरा स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, इतना गति से हम क्या कर रहे हैं? गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। अब क्या किए? 25-30 किलोमीटर कर दिए पर आवर। क्या पहले है ये, पहले 20 हम चला रहे हैं, बाद में 30 कर दिए, ठीक है। तो पहले ये जो चला रहे थे, पहले यू होगा, ये होगा प्रारंभिक वेग होगा, और बाद में हमने जो चेंज किया, वेग में चेंज किया, वो चेंज जो क्या है वो हो गया 30, जो हो गया वो हो गया अंतिम, ये हो गया अंतिम, अंतिम मतलब भी वेग, और ये हो गया प्रारंभिक, तो यही जो है वेग में परिवर्तन की दर है। जब तक हम वेग में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। मात्र एक जगह में जो है वेग अगर एक समान भी रहेगा तो उसमें त्वरण का मान रहेगा, वो है वृत्तीय मोशन। अगर मान लेते हैं वृत्तीय मोशन है, अगर यहाँ पे क्या है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर हम लोग चल रहे हैं, एक समान अगर वेग है, तभी त्वरण होगा। त्वरण क्यों होगा? इसलिए त्वरण होगा कि त्वरण के लिए दिशा जो है ये चेंज हो रहा है, ये दिशा एक नहीं है। अगर मान लेते यहाँ पे है तो मेरा जाना तो इधर है ये, लेकिन क्या हुआ मुड़ गया, ये मुड़ा तो क्या हुआ, दिशा में परिवर्तन हुआ। इसलिए सर्कुलर मोशन अगर रहेगा तो दिशा में परिवर्तन होगा, इसीलिए जो ये है इसमें त्वरण हर समय त्वरण रहेगा, या तो एक समान चाल रहे या तो एक समान चाल नहीं भी रहे, किसी भी स्थिति में ये होगा, त्वरण यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर ये सर्कुलर मोशन नहीं रहे, वृत्ताकार अगर नहीं रहे, और जब तक वेग में परिवर्तन अगर नहीं हो तो त्वरण का मान नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई वस्तु है जो प्रारंभिक स्थान से चलना अगर करता है शुरू, प्रारंभिक स्थान से चलना शुरू करता है, ठीक है, और 5 सेकंड के बाद प्रारंभिक स्थान से चलता है, और 5 सेकंड के बाद 5 सेकंड के बाद 40 किलोमीटर, 40 मीटर ही दे दे, 40 मीटर पर सेकंड के वेग बढ़ा देता है, तो त्वरण क्या होगा? अगर कोई वस्तु है प्रारंभिक अवस्था से चलता है, या तो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, 5 सेकंड के बाद जो है 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है, ये वेग बढ़ा देता है, तो त्वरण क्या होगा? त्वरण का फॉर्मूला क्या है? ये इक्वल टू है v माइनस यू बटा टी, ठीक है, जहाँ पे
भी का मान क्या है, भी का मान 40 है। यू का मान क्या है, प्रारंभिक अवस्था से या प्रारंभिक स्थान से चलना प्रारंभ करता है तो क्या होगा, -0 होगा, बट्टा टी कितना है, 5 है, बराबर क्या होगा, 40/5, 8×5 = 40, बराबर 8 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा त्वरण। ठीक है, अगर यहीं पे रहे तो प्रारंभिक अवस्था से या प्रारंभिक स्थान से अवस्था से, प्रारंभिक अवस्था से 40 मीटर पर सेकेंड के स्थान से चलती है और 5 सेकेंड के बाद ब्रेक लगा दिया जाता है। ठीक है, 5 सेकेंड के बाद गाड़ी रुक जाती है या रुक जाती है, ब्रेक लग जाता है या ब्रेक लगा दिया जाता है, लगा दिया जाता है, तो तुरंत बताएं, तो तुरंत बताएं तो इसको क्या होगा। ये जो है 40 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से अगर गाड़ी चल रही है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे u का मान होगा 40, यहाँ पे v का मान था, यहाँ पे u का मान 40 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा u = हो जाएगा 40, v = हो जाएगा 0 और t बराबर हो जाएगा 5। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या है, a = v - u/t, इसलिए a = हो जाएगा v 0 - 40/5 = 8/8, 8×5 = 40, -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये माइनस क्यों हुआ, माइनस हुआ क्योंकि ये जो प्रारंभिक जो वेग है, प्रारंभिक वेग जो है क्या है, ये 0 - 40, इसलिए माइनस से रह गया। और ये माइनस जो ये माइनस हमें क्या दर्शाता है, माइनस में दर्शाता है त्वरण माइनस, इसका मतलब क्या है, मंदन है। तो त्वरण जो है, त्वरण जो है त्वरण क्या है, त्वरण माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। क्या है त्वरण, हम लोग क्या कहेंगे, त्वरण धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। और ऋणात्मक त्वरण अगर रहेगा, त्वरण अगर ऋणात्मक अगर है तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, मंदन कहते हैं। अगर ऋणात्मक त्वरण रहेगा तो मंदन कहेंगे। यहाँ पर क्या ऋणात्मक त्वरण है, अगर माइनस रहेगा तो ऋणात्मक हुआ। अगर आपको बोला जाएगा मंदन अगर इसका निकाले, तो जैसे अगर मंदन लिखेंगे तो ये चिन्ह को हटा दिया जाएगा। अगर यहाँ पे मंदन हम लिख देते, मंदन अगर हम लोग लिख देते तो ये जो है ये हट जाता, ये हट जाता। अगर मंदन नहीं लिखेंगे तो ये माइनस रहेगा। कोई कठिनाई समझने में, अगर कोई कठिनाई समझने में हो तो आप लोग कमेंट करें। ठीक है, जैसे अगर ऋणात्मक का चिन्ह हटाएंगे तो मंदन लिखेंगे, अगर मंदन नहीं लिखेंगे तो ये ऋणात्मक का चिन्ह हट जाएगा। ठीक है, आप लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है उसको देख लेंगे। अगर कोई वस्तु है प्रारंभिक अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, या विरामावस्था, आप सिर्फ लिखो विरामावस्था, कोई वस्तु विरामावस्था से, विरामावस्था, कोई अगर वस्तु है विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, से चलना प्रारंभ करती है, तो
बराबर 0 होगा। ये आप लोग देख लेंगे, कोई अगर वस्तु है विरामा अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो u इक्वल टू हमेशा 0 होगा। u को हमेशा 0 ही रखना है। दूसरा नंबर पॉइंट है, अगर गाड़ी या वस्तु रुक जाए या ब्रेक लगा दिया जाए, तो v इक्वल टू 0 होगा। v को 0 मानना है। अगर वस्तु एक समान वेग से चले तो a बराबर 0 होगा। ये जो 3 है ये इम्पोर्टेंट नोट्स है, ये इसको आप लोग कर लेंगे। अगर वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, विरामावस्था मतलब u बराबर 0 लेना है। किसी भी हालत में हम लोग 0 लेंगे, इसको नहीं भूलेंगे। अगर विरामावस्था अगर रहेगा तो अंतिम में जो वेग है, अंतिम वेलोसिटी है, कुछ उसका मान होगा। अगर गाड़ी रुक जाए या ब्रेक लगा दिया जाए तो प्रारंभिक जो अवस्था है उसका कुछ मान होगा। यह गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति मीटर के हिसाब से चलना स्टार्ट करे या 30 के हिसाब से चलना स्टार्ट करे, ये दिया हुआ रहेगा। बस अगर गाड़ी में ब्रेक लग जाए या रोक दिया जाए तो u इक्वल टू हमेशा 0। और वस्तु अगर एक समान वेग से रहे तो त्वरण हमेशा 0 होगा। अगर मान लेते हैं गाड़ी चला रहे हैं 50 किलोमीटर पर हिसाब से, 50 मान लो एक्सीलेटर को दाबे हुए, ना आगे कर रहे हैं ना पीछे कर रहे हैं, मतलब क्या है 50 किलोमीटर पर हिसाब से एक गति, एक समान वेग में हम लोग चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वेग न घट रहा है, वेग न बढ़ रहा है, तो त्वरण होगा 0। जैसे घटाएंगे त्वरण कम हो जाएगा, जैसे बढ़ाएंगे त्वरण अधिक हो जाएगा। ये आप लोग इम्पोर्टेंट, ये 3 जो नोट है इसको आप लोग याद कर लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं वेग और त्वरण को ग्राफ के अनुसार कैसे हम लोग देखेंगे। ये जो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ जो है रेलवे का स्पेशल ग्राफ है। जब तक ग्राफ आप लोग नहीं समझेंगे ना, तब तक जो है ना रेलवे में ये त्वरण का और वेग का क्वेश्चन सही से नहीं बन पाएगा। पहले हम लोग देखते हैं वेग क्या है। वेग जो है, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। तो हम लोग वेग निकालेंगे विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन और समय का ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे विस्थापन लिखेंगे, विस्थापन ये हुआ विस्थापन और ये है समय, ये है समय। विस्थापन का फॉर्मूला क्या है, वेग का विस्थापन बटे समय। विस्थापन ऊपर में है तो इसको हम ऊपर रखेंगे, समय नीचा है तो हम समय को नीचा रखेंगे। ठीक है, जो हमें दिया गया है बस वो लिखना है, कुछ नहीं करना है, जैसा दिया हुआ है उस तरीका से लिख लेंगे। विस्थापन अगर ऊपर है तो विस्थापन ऊपर, समय अगर नीचे है तो समय नीचा। अब क्या करेंगे, बस आप लोग ये देख लेंगे, बस एक सीधी लाइन आप लोग खींच लें। सीध मतलब क्या हुआ, जितना इधर इतना इधर, दोनों के बीच में बराबर 50-50। मतलब अगर मान लेते यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 अनंत तक कुछ भी रहे, यहाँ 1
2 3 4 5 डॉट डॉट तक। ये हो गया विस्थापन मतलब दूरी। ये हो गया समय। अगर मान लेते एक से यहाँ पे चलना प्रारंभ किए, 0 से चलना प्रारंभ किए, 1 पर गए, यहाँ तक गए और फिर 1 पर ही आ गए। ये अगर 1 है, 1 पर ही आ गए, मतलब क्या, अगर 1 घंटा यहाँ से चले, अगर 1 घंटा 1 किलोमीटर हम लोग चलते हैं, तो फिर दूसरा घंटा जो आएगा, ये दूसरा घंटा, उसमें भी 1 किलोमीटर चलेंगे। ठीक है। फिर तीसरा घंटा आएगा, उसमें भी हम लोग क्या चलेंगे, 3 किलोमीटर चलेंगे। मतलब क्या है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे विस्थापन भी बढ़ रहा है। इसका मतलब हुआ विस्थापन और समय दोनों साथ साथ बढ़ रहा है। इसका मतलब होगा वेग जो है एक समान है। वेग क्या है, वेग का मान एक समान है। ये जो वेग है, वेग एक समान है। हम लोग इसको क्या कहेंगे, वेग एक समान है। एक समान वेग, एक समान वेग। ठीक है। अगर यहाँ से मान लेते हैं ऐसे करके लकीर ऐसे अगर जाता हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीर के निशान किधर है, इधर गया फिर इधर मुड़ गया। इधर मुड़ने का मतलब क्या है, विस्थापन है, विस्थापन की ओर गया। विस्थापन की ओर मतलब क्या, वेग जो है बढ़ रहा है। विस्थापन दूरी, दूरी बढ़ना। समय तो चल ही रहा है, समय तो कभी रुकता नहीं है। विस्थापन, विस्थापन जो है, विस्थापन की ओर जैसे ये झुकेगा, इसे हम लोग कहेंगे क्या, वेग बढ़ रहा है। इसका मतलब हुआ वेग बढ़ना, वेग बढ़ रहा है। ठीक है। अगर ये जो है ऐसे करके ऐसे अगर आ जाए तो क्या है, वेग इधर, विस्थापन इधर जाना था, दूर जाना था, दूर नहीं जा, क्या हुआ, इधर समय किधर चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, वेग घटना। ये हुआ वेग घट रहा है, वेग घट रहा है। इसका क्या हुआ, एक समान वेग। ये क्या है, वेग ऊपर जाना तो वेग बढ़ना, नीचे आना वेग घटना। जैसे ही नीचे आएंगे वेग घटेगा, जैसे ऊपर जाएंगे जो यहाँ दिया रहेगा उसके अनुसार। अगर यहाँ विस्थापन है तो विस्थापन, अगर यहाँ वेग रहता और यहाँ समय रहता, तो वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का मान बढ़ेगा या घटेगा। यहाँ पे क्या विस्थापन है, तो विस्थापन में वेग है, वेग का फॉर्मूला क्या है, विस्थापन बट्टे समय। तो विस्थापन की ओर जा रहे हैं, तो ये विस्थापन की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, वेग बढ़ रहा है, विस्थापन से दूर भाग रहा है, समय की ओर जा रहा है। तो क्या हुआ, विस्थापन क्या हुआ, घटना। मतलब क्या, वेग घटना, विस्थापन की ओर नहीं जाकर समय की ओर जाना। क्या हुआ, वेग में घटना, वेग घटना। और यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये है, इधर अगर जा रहे हैं, यहाँ तक गए, मान लेते हैं 10 20 50 1 2 3 4 5 तक गए, यहाँ 50 किलोमीटर पर गए, यहाँ पर रुक गए। 50 किलोमीटर गए, यहाँ पर रुक गए। यहाँ पे जैसे हमें जाना है, पटना से जाना है कोलकाता, कोलकाता जाना था, 0 से स्टार्ट किए, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाते 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 50 किलोमीटर गए, यहीं पर रुक गए। अब इधर आगे हम बढ़ ही नहीं रहे हैं, बढ़ ही नहीं रहे तो समय तो भाई, समय तो क्या है, कहीं रुकता ही नहीं है समय। समय तो अपना चलते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ नहीं जा रहे हैं, 50 किलोमीटर जा करके सो गए, तो क्या हुआ ये, क्या हुआ ये, वेग मतलब रुक गया, रुकना समझे, या विरामावस्था, विराम, विराम अवस्था। विराम है, सो गए, लेट गए, चलो भाई हमको जाना ही नहीं है, तो विरामावस्था हुआ ये। ठीक है। अगर इधर अगर रहेगा तीर, ये क्या है, ये है समय है। और समय मतलब क्या, समय यहाँ, समय को जाना था इधर, लेकिन क्या हुआ, यहाँ तक गया, अब इधर आ गया, मतलब रुक गया। तो समय रुकना, तो क्या समय कभी रुक सकता है, समय कभी भी नहीं रुकता है, ये असंभव है। अगर ऐसा अगर रहेगा तो इसको हम लोग लिखेंगे असंभव, असंभव, ये कभी भी नहीं हो सकता है।
तो हम लोगों ने क्या पढ़े? वेग। वेग का फॉर्मूला जो है, वेग का जो सूत्र है, विस्थापन बटे समय। ऊपर में विस्थापन, नीचे में समय। अगर समय के अनुसार विस्थापन अगर हो रहा है तो वेग एक समान है। समय के अनुसार विस्थापन में चेंजेस हो रहा है तो क्या है? वेग बढ़ रहा है। नीचे आ रहा है, वेग घट रहा है। अगर यहाँ पर जाकर रुक गया, इधर जा रहा है तो क्या? इधर जाना था वेग, विस्थापन तो इधर ही जाता ना, विस्थापन नहीं हुआ, यहीं रुक गया, तो विरामावस्था उसको कहेंगे। और अगर इधर है ये इधर जाना था समय, समय यहाँ पे जाकर रुक गया, तो क्या समय रुकता है? समय रुकता ही नहीं है, इसलिए ये होगा असंभव होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं त्वरण। त्वरण का डायग्राम देख लेंगे। त्वरण क्या है? त्वरण जो है, त्वरण जो है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन वटा समय। त्वरण है वेग में परिवर्तन बटे समय, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेग में परिवर्तन है तो यहाँ पे वेग, जो ऊपर में है उसको ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे वेग, और समय नीचे है तो समय यहाँ लिखेंगे, यहाँ समय। अब हम लोग है एक सीधा लकीर खींच देंगे बीच में 50-50। अगर ये भी जा रहा है तो ये भी जाएगा, जितना ये जाएगा उतना ये जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ 1 2 3 4 डॉट मान होगा, यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 डॉट कुछ मान होगा। तो क्या है? ये वेग है और ये समय है। वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? वेग में तो परिवर्तन भी हो रहा है और समय भी हो रहा है। जितना वेग में परिवर्तन हो रहा है, जितना वेग बढ़ रहा है, उतना समय भी बढ़ रहा है। समय 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा समय भी जा रहा है। 1 घंटा 2 घंटा वेग जो है 1 2 3 4 5 वेग भी जा रहा है रफ्तार से। तो इसका मतलब क्या होगा? त्वरण जो है एक समान त्वरण है। अगर 1 घंटा में जितना यहाँ बढ़ाते हैं उतना दूसरों घंटा में बढ़ाते हैं, तीसरा घंटा में जितना बढ़ाते हैं वहाँ पे इतना 40 में ही बढ़ाते हैं। समय जितना बढ़ रहा है उतना वेग भी बढ़ रहा है। इसका मतलब होगा जो त्वरण जो है एक समान से चल रहे हैं, तो त्वरण जो होगा त्वरण समान है। हम लोग लिखेंगे इसमें त्वरण समान है, इसमें लिखेंगे त्वरण समान है, त्वरण समान है। अगर ये ऐसे करके ऊपर अगर जाएगा तो क्या हम लोग लिखेंगे? ऊपर मतलब क्या? वेग में वृद्धि होना, वेग की ओर जाना। वेग की ओर जाना मतलब क्या? त्वरण में वृद्धि होना। वेग बढ़ा रहे हैं, समय और बढ़ रहा है कम, लेकिन उससे ज्यादा वेग बढ़ रहा है, तो क्या हुआ? त्वरण में वृद्धि होना, त्वरण में वृद्धि होना। गाड़ी से जा रहे हैं 40 किलोमीटर प्रति हिसाब से जा रहे हैं, एक्सीलेटर एकाएक दे दिए, इसका मतलब क्या हुआ? त्वरण बढ़ना हुआ, तो त्वरण बढ़ा है, त्वरण बढ़ना, ये हुआ त्वरण बढ़ना, बढ़ना। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा त्वरण घटना। 50 किलोमीटर पर हिसाब से हम लोग जा रहे हैं, 50 किलोमीटर मेरा बाइक का स्पीड है, एकाएक ब्रेक मार दिए, धीरे धीरे 16 कर दिए, तब 30 कर दिए, फिर 20 कर दिए, फिर 15 किए, फिर 10 किए, वो क्या है? घटना हुआ। ये हो जाएगा त्वरण घटना, त्वरण घटना, त्वरण घटना। और यहाँ पे एक रहेगा आपको इस तरीका से अगर रहेगा तो ये क्या है? अगर मान लेते हैं मेरा वेग है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, इतना मेरा वेग है, रफ्तार है। और यहाँ जैसे मान लेते हैं 40 पर, मान लेते हैं 40 पे या किसी भी 40 पर जाकर मैंने रोक दिया, बोला चलो भाई अब जो है ना हम इतना ही का स्पीड चलेंगे, न हम घटाएंगे और न हम बढ़ाएंगे। देखिए क्या हुआ? ये जब मान लेते हैं न घटाएंगे
एक्सीलेटर देवे नहीं करेंगे, अगर 50 पैसे का रुके हुए हिट के पकड़े हुए कस के, चलो भाई तुम इतना ही पे चलो, तो क्या हुआ, गाड़ी तो चल रही है लेकिन त्वरण में परिवर्तन है ही नहीं, एक समान है, तो क्या होगा, वेग होगा इसमें एक समान। ये आप लोग देख लेंगे, सब लोग यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा करते हैं। यहाँ पे त्वरण नहीं होकर के यहाँ पे क्या होगा, वेग होगा। त्वरण क्यों नहीं हुआ, त्वरण का फॉर्मूला है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर मान लेते 50 पर गए या 40 पे गए या 10 पे गए, एक्सीलेटर हम दे ही नहीं रहे, उतना ही पे हम जा रहे हैं मिजाज में, इतना ही चल रहा है, तो ये क्या होगा, वेग एक समान होगा, वेग एक समान होगा, वेग एक समान होगा, इसमें होगा वेग एक समान होगा। और ये जो है आप लोग को ये पता ही है, समय कभी रुकता ही नहीं है, इसलिए ये असंभव होगा। अगर ये रहेगा तो इसमें हम लोग लिखेंगे असंभव, असंभव, ये असंभव है, असंभव है, क्योंकि समय जो है, समय कभी भी रुकता नहीं है, चाहे हम लोग कुछ काम करें या न करें, सोए बैठे खाए, उससे समय का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पे रखा जाए तो ये समय है, समय कभी नहीं रुकेगा, समय अपने दिशा के अनुसार चलते रहेंगे। और ये जो है इसको इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लेंगे, वेग यहाँ पे एक समान होगा, यहाँ पे त्वरण नहीं होगा। ऊपर अगर जाना त्वरण बढ़ना, नीचे आना त्वरण घटना, एक सीधा में जाना एक लकीर में जाना, मतलब क्या है, त्वरण समान होना, त्वरण एक समान होना, और ये क्या है, वेग एक समान होना। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहेगा। अगर आप लोग को समझ में अगर आ गया है तो आप लोग कमेंट करें और लाइक करें, जिससे हमें पता ये चले जो आप लोग को समझ में आता है और आप लोग अच्छा से पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। थैंक यू।